हेलो दोस्तों, तो आज अपन को पढ़ना है कक्षा 12वीं के फिजिक्स से संधारित्रों को श्रेणी क्रम संयोजन। क्या पढ़ना है? संधारित्रों को श्रेणी क्रम संयोजन कैसे किया जाता है। श्रेणी क्रम में जुड़े 3 संधारित्रों की तुल्यधारिता के लिए व्यंजक। मतलब जब श्रेणी क्रम में 3 संधारित्र जुड़े हों तो उनका कुल प्रतिरोध नहीं, कुल धारिता कितनी होती है, उसके लिए अपन को क्या करना है? व्यंजक ज्ञात करना है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इनका चित्र द्वारा इसको समझेंगे। देखो, एक क्या दिए हैं? 3 संधारित्र दिए गए हैं। इनको हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। मतलब इसके प्लस चार्ज को इसके माइनस चार्ज, इसका प्लस चार्ज होगा पहले संधारित्र, ये क्या हो गया? माइनस टर्मिनल। तो माइनस टर्मिनल को प्लस टर्मिनल से, फिर माइनस टर्मिनल को प्लस टर्मिनल से, और लास्ट के माइनस टर्मिनल क्या कर दिया? पृथ्वीकृत कर दिया गया। मतलब ये धातुओं की संधारित्र है। तो इसका पहला धातु की छड़ को दूसरी धातु की छड़ से क्या हो जाएगी? इसको पहली धातु की छड़ को क्या कर देंगे अपन? प्लस क्यू आवेश दे देंगे। तो इसके प्रेरण क्रिया होती है। तो प्रेरण क्रिया के कारण क्या होता है कि दूसरी धातु की छड़ पर क्या हो जाता है? विद्युत भाग बल उत्पन्न होने के कारण क्या प्रेरण क्रिया के कारण क्या हो जाता है? विद्युत भाग बल उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर इसकी बाहरी सतह पर प्लस क्यू आवेश और आंतरिक सतह पर क्या होता है? माइनस क्यू आवेश उत्पन्न होता है। जो प्लस क्यू आवेश उत्पन्न होता है वो इस छड़ पर चला जाता है, दूसरी संधारित्र की पहली छड़ पर, प्लेट पर। तो इसकी जो दूसरी संधारित्र की पहली प्लेट है, इस पर प्लस चार्ज आ गया। तो अब यहाँ पर भी क्या होगा? प्रेरण क्रिया होगी। तो इसकी बाहरी सतह पर क्या आएगा? प्लस क्यू आवेश, और आंतरिक सतह पर क्या होगा? माइनस क्यू आवेश। और ये प्लस क्यू आवेश कहाँ जुड़ा है? तीसरी संधारित्र की पहली प्लेट से। तो इस पर क्या है? प्लस चार्ज उत्पन्न हो गया। अब ये यहाँ भी क्या हुआ? तीसरी संधारित्र में प्रेरण क्रिया होगी। तो क्या इसके तीसरी संधारित्र की दूसरी प्लेट पर क्या होगा? आंतरिक सतह पर माइनस क्यू आवेश, और प्लस क्यू आवेश होगा। पृथ्वीकृत होने का क्या हो जाएगा? वो नष्ट हो जाएगा। मतलब पृथ्वी के अंदर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। तो एक ये संपूर्ण निकाय को क्या कहते हैं अपन? श्रेणी क्रम संयोजन। संधारित्रों का ये क्या है? संधारित्र जुड़े ही हैं तो संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, तो अपन को इसको चित्र की माध्यम से इसको लिखना है। तो चित्र में क्या? संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन प्रदर्शित है। मतलब इसको क्या है? अपन चित्र में संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। इसमें प्रथम संधारित्र की पहली प्लेट, इसमें प्रथम संधारित्र क्या है? C1। तो C1 की पहली प्लेट को क्या किया गया है? प्रथम संधारित्र की पहली प्लेट को क्या दिया जाता है? प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, जो उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या हो जाता है? वितरित हो जाता है। इस प्लेट की संधारित्र की पहली प्लेट पर क्या हो जाता है? एक समान रूप से वितरित हो जाता है। अब प्रेरण क्रिया के फलस्वरूप अब क्या होगी? इसकी इन दोनों प्लेटों के बीच क्या होगी? प्रेरण क्रिया। तो प्रेरण क्रिया के फलस्वरूप प्रथम संधारित्र की दूसरी प्लेट की आंतरिक सतह पर क्या हो जाता है? माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? माइनस क्यू उत्पन्न हो जाता है। वो बाह्य सतह पर क्या हो जाता है? प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो क्या होता है? जो जो क्या होता है? प्लस क्यू, इसकी बात सतह पर प्लस क्यू आवेश उत्पन्न होगा। तो जो क्या है? तार द्वारा जुड़ा हुआ है। किससे? दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से। तो इसका प्लस क्यू आवेश किस पर? दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर चला जाता है। तो यहाँ पर क्या है? जो कि तार द्वारा जुड़े होने के कारण दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर पहुँच जाता है। यह क्रिया लगातार ऐसी चलती रहती है, जिससे अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट, किसकी? ये अंतिम संधारित्र है, इसकी दूसरी प्लेट क्या है? दूसरी प्लेट दूसरी संधारित्र की पहली पहली प्लेट पर पहुंच जाता है। देखो, दूसरी संधारित्र की पहली प्लेट पर पहुंच गया। अब देखो, यहाँ क्रिया ऐसी ही लगातार चलती रहती है, जिससे अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट की आंतरिक सतह पर माइनस क्यू आवेश तथा बाह्य सतह पर क्या होता है? प्लस क्यू आवेश उत्पन्न होता है। इसकी आंतरिक सतह पर क्या होता है? माइनस क्यू आवेश तथा बाह्य सतह पर क्या होता है? प्लस क्यू आवेश, जो पृथक्कृत होने के कारण क्या हो जाता है? निरस्त हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अपन को क्या करना है? माना कि प्रथम द्वितीय तृतीय संधारित्रों की धारिताएं क्या है? अपन ने सी मान ली। क्या मान ली? एक संधारित्र की अपन ने क्या मान ली? C1, एक की C2, एक की C3। मतलब इन संधारित्र की अपन ने संधारित्र C1, C2, C3, इनके अपन ने क्या मान लिया? इनकी संधारिता क्या है? C1, C2 और C3 है। आवेश प्रवाह के कारण इनकी प्लेटों के मध्य विभवांतर क्रम से जब इनके बीच आवेश प्रवाह होगा तो इनके बीच क्या होगा? विभवांतर उत्पन्न होगा। तो क्या होगा? पहली प्लेट का विभवांतर क्या होगा? V1 माइनस V2। यहाँ पर क्या होगा? V2 माइनस V3। और यहाँ पर क्या होगा? V3 माइनस V4। तो इस संधारित्र अपन को इनके इन मध्य क्या होगा? विभवांतर के कारण क्या होगा? क्रमशः ये विभवांतर उत्पन्न होंगे।
अतः प्रथम संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर, तो पहली संधारित्र उसके प्लेटों के मध्य की विभवांतर क्या होता है, V1 माइनस V2 बराबर क्या होता है, Q/C1। इसी प्रकार दूसरे संधारित्रों की प्लेटों के मध्य विभवांतर क्या होगा, V2 माइनस V3 बराबर होता है क्या, Q/C2। इसी प्रकार इसी प्रकार तीसरे संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर क्या होगा, V3 माइनस V4 बराबर Q/C3। इनको अपन समीकरण 1 2 3 दे दिया। यदि संयोजन की तुल्य धारिता क्या अपन क्या मान लिया, इन सभी की संयोजन की धारिता क्या है, 1 मान ली, क्या C मान ली। तो क्या करेंगे, तुल्य धारिता मतलब टोटल धारिता क्या मान ली अपन ने, C मान ली। तो अब इसको अपन क्या मान लिया, Q मान लिया। क्यों माना, क्योंकि देखो जब यह आवेश यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो क्या दो भागों में तो बट नहीं रहा है, किसी प्रकार से बट तो है नहीं रहा, जो यहाँ से जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा। तो इनकी धारिता अपन ने क्या मान ली, तुल्य क्या है C। और तो आवेश आवेश भी क्या है, आवेश तो बटा नहीं कहीं पर, तो आवेश भी क्या होगा Q। तो यहाँ पर क्या है, तुल्य धारिता अपन ने C मान लिया और आवेश Q हो तो संयोजन का कुल विभवांतर कितना होगा। अपन को कुल विभवांतर कहाँ से मान लेंगे, फिर क्या करेंगे, यहाँ से इस प्लेट से इस प्लेट के बीच अपन विभवांतर मानेंगे। तो V1 से माइनस V4, V1 से V4 तक का विभवांतर अपन ने क्या होगा, Q/C। धारिता क्या है, कुल आवेश क्या है Q, और धारिता क्या है कुल C। तो अपन क्या करेंगे, V1 माइनस V4 मतलब सभी विभवांतरों को अपन क्या कर देंगे, अपन जोड़ देंगे। यहाँ से यहाँ तक के सभी विभवांतर को क्या कर देंगे, अपन जोड़ देंगे, तो अपन को टोटल विभवांतर प्राप्त हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, V1 माइनस V4 को अपन क्या यहाँ पर लिख लिया, Q/C। और देखो यहाँ पर V1 माइनस V2, V2 माइनस V3, V3 माइनस V4, इनके मान यहाँ पर अपन रख देंगे। तो इसका मान क्या है, V1 माइनस V2 का Q/C1, V2 माइनस V3 का मान क्या है, Q/C2, और V3 माइनस V4 का मान क्या है, Q/C3। तो इनके मान रख दिए। यहाँ पर दो सभी में Q कॉमन है, तो यहाँ पर अपन ने क्या किया Q कॉमन ले लिया, तो Q से Q क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो 1/C बराबर क्या बचेगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इसी प्रकार अपन क्या होगा, तुल्य धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त हो जाएगा। अगर इसकी यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 प्रतिरोध हैं, 3 क्या हैं, संधारित्र हैं, सॉरी 3 संधारित्र हैं। अगर इनकी जहाँ पर n संधारित्र मतलब संधारित्रों की संख्या बतानी है, मैंने उनको क्या मान लिया n। तो n प्रतिरोध n संधारित्रों के लिए क्या करना है, तुल्य प्रतिरोध निकालना हुआ। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, यहाँ पर क्या करेंगे, V1 माइनस VN मतलब यहाँ से अपन निकालेंगे तुल्य प्रतिरोध, तो क्या होगा, यहाँ पर डेड डेड डैश डैश 1/, क्या हो जाएगा, CN। ठीक है, इस तरह अपन को n संख्याओं के लिए संधारित्रों का तुल्य प्रतिरोध याद कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह आपको इसको सॉल्व करना है।